हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम करने जा रहे हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर असाइनमेंट जुलाई 24 एंड जैन 25 सेशन ऑफ MSO 001। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो लेट मी टेल यू, इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक दे दूंगी मैं, और आप सारे क्वेश्चन फॉर योर असाइनमेंट वहाँ पे देख सकते हैं। आप सिलेक्ट एंड चूज कर सकते हैं इन 9 क्वेश्चन में से एनी 2 question from section A and any 3 question from section B, या फिर वाइस वर्सा 3 question section A से भी ले सकते हैं और 2 question section B से भी ले सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू। एंड आपके हर क्वेश्चन, वही बात है, 500 वर्ड्स का इक्वल मार्क्स का, दैट इज 20 मार्क्स ईच। बाकी अगर आपको जानना है कि कैसे आप अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं अपने असाइनमेंट में, कुछ टिप्स ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी जो स्कोरिंग है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मैंने एक इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो अलग से बनाई है। अभी ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी आ रहा होगा, वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। मैं तो कहती हूँ ये वाली वीडियो देखने से पहले वो वाली वीडियो आप देख लो, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि आप और भी अच्छा स्कोर कर पाओ इन योर असाइनमेंट। एंड वो वीडियो आपको एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्प करेगी, तो ज़रूर वो वाली वीडियो चेकआउट करना। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 9 से, दैट इज़ आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर असाइनमेंट, दैट इज़ Karl Marx perspective on class. So we have to discuss Karl Marx perspective. As you all know that Karl Marx was one of the founding fathers of sociology. He is still one of the most influential sociologists और फिलोसफर जिन्होंने क्रिटिकल थ्योरी निकाली थी क्लास की, जहाँ पे उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को फोकस किया था सोसाइटी के लिए, सोसाइटी का। तो मार्क्स के लिए जो क्लास है वो एक सेंट्रल एस्पेक्ट है सोशल लाइफ का, जहाँ पे वो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप क्लास की पावर के साथ, एक्सप्लॉयटेशन के साथ और सोशल चेंज के साथ जोड़ के देखते हैं। जो उनका पर्सपेक्टिव रहा है क्लास का, वो हमेशा रहा है ऐसा नोशन जो कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सोसाइटी का डिटरमाइन कर रहा है सोशल रिलेशन को। क्लास एक ऐसी उन्होंने डिफाइन की गई किया है कि ऐसी एक रिलेशनशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ, जो कि सोशल रिलेशन को डिटरमाइन करती है, चेंज करती है, इन्फ्लुएंस करती है। मार्क्स के अकॉर्डिंग जो क्लास डिस्टिंक्शन है, जो क्लास डिफरेंसेस हैं, वो इसलिए सोसाइटी में निकल के आए थे ताकि जो सोसाइटी के जो प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको प्रोड्यूस कौन करेगा और उनको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा। तो आगे हम पहले इन डिटेल जब हम पढ़ेंगे तो आप जान जाओगे कि जो मार्क्स है वो किन क्लासेस की बात कर रहे हैं। तो मार्क्स ने बेसिकली 2 मेन क्लासेस की बात की, दैट इज बुर्जुआसी एंड प्रोलिटेरिएट। तो मार्क्स की जो थ्योरी है, ये 2 डिवीजन के उन्होंने सोसाइटी को बांट दिया है 2 फंडामेंटल क्लासेस के बीच में। पहले तो हमारी बुर्जुआसी क्लास आ जाती है, दैट इज नोन एज कैपिटलिस्ट क्लास एज वेल। तो बोर्जवासी क्लास जो है या फिर कैपिटलिस्ट क्लास जो है, वो हैं जो मींस ऑफ प्रोडक्शन ओन कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज को, लैंड को, रिसोर्सेज को ओन करते हैं। वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर इनके हाथ में होती है, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज के हाथ में होती है, जो कि लेबर, दूसरों के लेबर से उनका आप अपना फायदा वो करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को कंट्रोल करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी देखने को मिली थी। जितने भी फैक्ट्री ओनर्स थे और लार्ज स्केल कैपिटलिस्ट थे, उनको बुर्जुआसी बोला गया था। वो जितनी भी वेल्थ थी उनके पास एक्यूमुलेटेड थी, और वो उस वेल्थ के द्वारा जो लेबर थे उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जो कि उनकी फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, और वो इस वेल्थ के द्वारा पॉलिटिकल पावर भी अपनी सोसाइटी के अंदर मेंटेन करके रखते थे। नाउ सेकंड जो क्लास हमारी आएगी वो आएगी प्रोलेटेरिएट क्लास, वर्किंग क्लास, दैट इज लेबर क्लास। अब प्रोलेटेरिएट ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास कोई भी मींस ऑफ प्रोडक्शन वो ओन नहीं करते हैं, वो अपना लेबर सेल करते हैं सरवाइव करने के लिए। वो वेजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं और उनका बहुत कम कंट्रोल होता है कि कैसी वर्किंग कंडीशन में वो रहेंगे या फिर कौन सा प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेंगे। उनको सिर्फ जो फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, जो चीज़ें चलती आ रही है, बस उनको उस हिसाब से चलना होता है। अब जो प्रोलिटेरिएट क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, वो बुर्जुआसी उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी एक फैक्ट्री वर्कर है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, जैसे कि कोई टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे, तो उनको प्रोलिटेरिएट बोला गया है। वो मेजॉरिटी ऑफ लेबर कितने भी हो, लेकिन वो एक फ्रैक्शन जो होता था, जो
अर्निंग हो रही है या फिर जो प्रॉफिट मिल रहा है बुर्जवासी क्लास को, उसका एक फ्रैक्शन ही इन लेबर को मिलता था। नाउ मार्क्स बोलते हैं क्लास स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मार्क्स ने बहुत फोकस किया है। मार्क्स ने आर्ग्यू किया है कि जो सोसाइटी है वो दो इंटरेस्ट के बीच में डिवाइड है फंडामेंटली, दैट इज बुर्जवासी एंड प्रोलिटेरिएट। जो बुर्जवासी है वो लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्रोलिटेरिएट को, दैट इज लेबर ओनली, राइट, जिसकी वजह से क्लास स्ट्रगल निकल के आए, जो कि मार्क्सिस्ट थ्योरी इस क्लास स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, आप पूछो कि मैम बार बार एक्सप्लॉइट बोल रही हैं, तो एक्सप्लॉइट कैसे हो रहे हैं लेबर? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बुर्जवासी जो काम उनसे करवा रहे हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं प्रोलिटेरिएट क्लास से, दैट इज़ लेबरर से, और उसके हिसाब से वो उनको मनी भी नहीं दे रहे हैं। अगर जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो बुर्जवासी हैं वो कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, दैट इज़ 5% या फिर 10%, या पहले तो बिल 5% भी नहीं होते थे, और जो बाकी की क्लास है वो लेबर क्लास में आएगी, प्रोलिटेरिएट में आएगी। तो जब इतनी ज़्यादा डिमांड ऑलरेडी है, सॉरी डिमांड नहीं कहेंगे हम, जब ऑलरेडी इतना कंपटीशन है लेबर का, तो वो अपने जो उनकी वेजेस फॉर एग्जांपल 10 रुपीज हैं एक दिन की, तो वो देखेंगे अच्छा इतने कंपटीशन है और भी लेबरर्स हैं, तो वो अपनी वेज हाफ कर लेंगे 5। लेकिन ये बुर्जवासी क्या करेंगे कि ये कहेंगे हम तुम्हें 5 नहीं देंगे, 3 देंगे, तो ये मान जाएंगे बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन। तो ये यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, राइट। इनकी वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है, इनको उतनी वेजेस दे ही नहीं जा रही हैं, एज वेल एज जो वहाँ का जो सिनेरियो है फैक्ट्रीज का वो इतना बुरा है कि डे बाय डे इनकी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब होती जाती है। तो ये जो क्लास स्ट्रगल निकल के आया है, यहाँ पे मार्क्स बोल रहे हैं कि जो दोनों क्लासेस है दोनों का इंटरेस्ट अलग है, राइट। जो बुर्जवासी है वो तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहते हैं, और जो प्रोलिटेरिएट है, जो लेबरर्स है, वो बेटर वेजेस चाहते हैं, अच्छे वर्किंग कंडीशन चाहते हैं, और सोशल जस्टिस जस्टिस चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैपिटलिस्ट सोसाइटीज की बात करते हैं, तो जब लेबर स्ट्राइक्स होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, वर्कर मूवमेंट्स, वो डायरेक्ट अपना क्लास स्ट्रगल शो कर रही है। अर्ली इंडस्ट्रियल इंग्लैंड के अंदर जो वर्कर्स अपराइजिंग हो रही थी, चाहे तो वो चैरिटीज मूवमेंट हो, उन्होंने डिमांड किया था कि एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट आने चाहिए, जहां पे उन्होंने बुर्जवासी की पावर को चैलेंज किया था। अब थर्ड हमारा आ जाएगा सरप्लस वैल्यू एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो एक जो मार्क्स का की कॉन्सेप्ट है वो है आइडिया ऑफ सरप्लस वैल्यू, जिसको वो बोलते हैं कि जो वैल्यू प्रोड्यूस्ड है, जो लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अबव एंड ओवर द कॉस्ट ऑफ लेबर है, उनके वेजेस से भी ज्यादा है, जो कि अप्रोप्रिएट की जाते हैं कैपिटलिस्ट, जो उसको प्रॉफिट बोलते हैं। अभी जो सरप्लस वैल्यू है इसको मार्क्स बोल रहे हैं कि इसी की वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कैपिटलिज्म सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे जो वर्कर्स हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो उनकी फुल वैल्यू ऑफ लेबर उनको पे नहीं किया जा रहा है, और जो डिफरेंस आ रहा है जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो बेचा जा रहा है, राइट, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा प्रॉफिट कैपिटलिस्ट कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री वर्कर है, वो एक प्रोडक्ट बना रहा है जो कि $100 में बिकेगा, एक 10 घंटे के जो वर्क डे उसका हो रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है, जो कैपिटलिस्ट है, वो सिर्फ उसको $50 पे कर रहा है। तो जो रिमेनिंग जो $50 जो बच गए इसकी सेल से, वो सरप्लस वैल्यू जो है, वो जो प्रॉफिट है, वो कैपिटलिस्ट की जेब में चला जाएगा, और जो वर्कर का जो लेबर है उसको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। बल्कि ये होना चाहिए कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो हाफ हाफ होना चाहिए, बट वो सारा प्रॉफिट जा रहा है कैपिटलिस्ट की जेब में। और ये तो मतलब कि उन्होंने जो ये एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने यहाँ पे ये नंबर्स लिखे ना, ये मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा लिख दिए हैं। तो आप ये मान लो कि यहाँ पे जो वेज है उसकी $10 है, राइट। तो ये मान लो कि अब जो 90% जो प्रॉफिट है वो जाएगा कैपिटलिस्ट के जेब में। उस टाइम पे इतना बुरा हाल था ना। फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लास कॉन्शियसनेस एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस। मार्क्स ने प्रपोज किया कि जो प्रोलिटेरिएट है, जो लेबरर्स है, उनका ओवर द टाइम क्लास कॉन्शियसनेस उनके अंदर आ गई, एक अवेयरनेस आ गई कि हाँ हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और हमें एक साथ बुर्जुआसी के अगेंस्ट हमें वी नीड टू टेक सम स्टेप्स, राइट। हमें एक क्लास स्ट्रगल नहीं हम बोलेंगे, व्हाट डू वी से, जो मूवमेंट्स होते हैं, राइट, जो सारे जो वर्कर्स होते हैं वो एक साथ खड़े हो जाते हैं यूनिटी के अंदर। हाउएवर ये देखा गया है कि जितने भी कैपिटलिस्ट क्लास है
वो कहीं ना कहीं कंट्रोल पा लेती है इन वर्कर्स के ऊपर, जो एक साथ खड़े हो जाते हैं बुर्जुआज के अगेंस्ट, जहाँ पे वो उनको फॉल्स कॉन्शियसनेस दे देती है, जहाँ पे वर्कर्स अगेन वो अपनी एक्सप्लॉयटेशन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, चाहे उनको आइडियोलॉजिकली कंट्रोल किया जाता है, मीडिया के द्वारा किया जाता है, फिर रिलीजन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर को ये बताया जाए कि देखो अमेरिकन ड्रीम तुम देखो, जहाँ पे कोई भी एक वेल्दी इंसान बन सकता है सिर्फ हार्ड वर्क के द्वारा। वो इंसान क्या सोचेगा, हाँ भाई हार्ड वर्क करना है, इनइक्वालिटी तो देखो है ही हर जगह, लेकिन हार्ड वर्क करके आई कैन ऑल्सो बिकम रिच। तो ये सारी चीजें होती है जो कि फॉल्स कॉन्शियसनेस के अंदर आती है। अब रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन क्लास क्या है? जब मार्क्स बोलते हैं कि जो आइडियोलॉजी है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी क्लास का डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए। जो हमारी रूलिंग क्लास है दैट इज बुर्जुआसी, वो इस आइडियोलॉजी को यूज करके एक ऐसी पोजीशन परपुचुएट करती है सोसाइटी के अंदर जो पावर को दर्शाता है, और कैसे लोग थिंक कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं सोशल रिलेशन को, उसको शेप करता है। ये जो आइडियोलॉजी है ये ट्रू नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को हम नहीं पहचान पाते, जिसकी वजह से जो प्रोलिटेरिएट है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो सोशल और इन जो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ वो फेस कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करें और उसके खिलाफ खड़े हों। फॉर एग्जाम्पल, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, मीडिया है, एजुकेशन है, रिलीजन है, जो कि कई बार इंडिविजुअलिज्म और कंपटीशन जैसी जो वैल्यू है वो लोगों के अंदर जगाता है, जिसकी वजह से जो सक्सेस का जो आइडिया है लोगों के दिमाग में वो सिर्फ एफर्ट के ऊपर रहता है, rather देन जो सिस्टमैटिक एडवांटेजेस जो बुर्जुआसी को मिल रहे हैं वो लोग नहीं सोचते हैं, या फिर डिसएडवांटेजेस या उनके साथ जितने भी वी कैन से डिफरेंसेस जो हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, इनइक्वालिटी जो हो रही है उसके ऊपर ध्यान नहीं जा पाता है। नाउ सिक्स हमारा पॉइंट आ जाएगा रेवोल्यूशन एंड द एबॉलिशन ऑफ क्लासेस। मार्क्स ने बोला है कि जितने भी हमारी कॉन्ट्रडिक्शन है कैपिटलिज्म के अंदर, पर्टिकुलरली जो ये लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसकी वजह से आफ्टर अ सर्टेन टाइम रेवोल्यूशन आएगा ही आएगा। जितने भी प्रोलेटेरिएट है वो क्लास कॉन्शियसनेस उनके अंदर आएगी, और वो जो ये बुर्जुआसी हैं जो ये अपनी चला रहे हैं उनको वो फाड़ फेंकेंगे, राइट, उनकी नहीं सुनेंगे और अपनी अलग से कम्युनिटी सोसाइटी बना लेंगे, जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कलेक्टिवली वो ओन करेंगे, राइट। कि जितना बुर्जुआसी का वहाँ पे रोल है, उनका पार्टिसिपेशन है, जितना उनका हक है उतना ही प्रोलिटेरिएट का भी हक होगा। नाउ ये इसकी वजह से क्या होगा, क्लास स्ट्रक्चर हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और जो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता हुआ आया है वो खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मार्क्स ने जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, उसको एक अर्ली एग्जांपल बताया था प्रोलिटेरिएट अपराइजिंग का, ऑल दो वो सब्सिक्वेंट सोवियत सिस्टम का था जो कि फुल्ली रियलाइज नहीं हुआ था क्लासलेस सोसाइटी की विजन को। नाउ लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर में लिखनी है। तो कंक्लूजन में मैंने यहाँ मेंशन किया कि जब हम कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो वो दिखा रहे हैं हमें कि जो क्लास है उसकी वजह से डीप डिविजन और इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर। जो मार्क्स की थ्योरी है क्लास की, वो सिर्फ इकोनॉमिक डिफरेंसेस को नहीं दर्शा रही है, लेकिन वो क्रिटिक भी कर रहे हैं पावर स्ट्रक्चर्स को जो कि इन डिविजन्स को मेंटेन कर रहे हैं। उनका फोकस है एक्सप्लोटेशन, क्लास स्ट्रगल और रिवोल्यूशन के ऊपर, जो कि क्रिटिकल लेंस है जिसके द्वारा हम इकोनॉमिक सिस्टम कैसे सोशल रिलेशनशिप्स को शेप कर रहा है उसको समझ सकते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंजेस सोसाइटी के अंदर आएंगे वो तभी आएंगे कि जो बुर्जुआसी जिस तरीके से सोसाइटी को चला रहे हैं उनका जो चलाने का तरीका है वो बंद हो जाएगा, और क्लासलेस सोसाइटी जब आएगी तो एक तरीके से सोशल जस्टिस और इक्वालिटी हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव को जाना क्लास के ऊपर। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट करके बताया करो कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, आपको आंसर्स कैसे लग रहे हैं, एंड कीप ऑन राइटिंग योर बेस्ट आंसर्स ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ इन योर असाइनमेंट्स। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद MSO 002 वीडियोस 003 एंड 4। हम सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं MSO के, वो हम सारे धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे बिफोर योर सबमिशन डेट। आई विल ट्राई कि फेब तक मैं फिनिश कर दूं ताकि आपके पास इनफ टाइम रहेगा मार्च में भी अपने असाइनमेंट राइटिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का। नाउ आई विल सी यू वेरी वेरी सून। कीप राइटिंग असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।